नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का मेरे ब्लॉग डेली डोज विद नैंसी में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ दिन के 3:30 बजे, क्योंकि आज मैं पूरा दिन बिजी थी और मैंने आज थोड़ा फॉर्मल्स पहने हुए क्योंकि आज एक वर्कशॉप थी, वो अटेंड करी थी मैंने। और ये है मेरा बैग, मेरा नहीं है, मतलब मम्मी का है। फोटो ही अच्छी नहीं आ रही थी बैग के बिना, क्योंकि बैग के साथ है ना मेरे को एक आदत हो रखी है ऐसे बैग को कैरी करके फिर फोटो लेने की, इसीलिए। तो ये है मेरा पूरा लुक आज का। काले जूते, काली जुराब, काली पैंट, काला कोट, काला इनर, काली में हाँ काली में। और आईलाइनर भी मैंने लगाया है काला काला, ठीक है। ये मेरा नहीं है, मम्मी का है, थोड़ा सा इसलिए बड़ा बड़ा लग रहा होगा। पर पता नहीं मेरे को क्यों शौक रखा है आजकल की थोड़े बड़े वाले कपड़े पहनने का, थोड़ा उसमें ना थोड़े बड़े बड़े लगते हैं। क्योंकि मैं कुछ भी कपड़े पहन लेती हूँ ना, मैं छोटी ही लगती हूँ। सूट पहन लेती हूँ उसमें छोटी लगती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ उसमें छोटी लगती हूँ। कोई मेरे को मानता ही नहीं है कि मैं कुछ मतलब काम वाम भी करती हूँ। ऐसे बच्चा ही मानता है मेरे को, हर कोई किसी 7th क्लास की लड़की है। तो इससे मेरे को थोड़ा सा ऐसे होता है कि मैं अपने ड्रेस सेंस में चेंज कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे वुमेन बन रही हूँ। हाँ, इंडिपेंडेंट वुमेन। और ये ऐसे मत सोचना कि ओरिजिनल है, मेरे पास इतने पैसे नहीं खरीदने के, ये 200-300 रुपये वाला बैग है। आप लोगों के साथ भी होता है क्या कि 2 दिन में ही बालों की ऐसी तैसी हो जाती है? मतलब हेयर वॉश करो उस दिन बाल ठीक थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे लगते हैं मस्त वाले, फिर दूसरे दिन थोड़े से खराब, फिर तीसरे दिन बिल्कुल ही खराब, चौथे दिन तो मेरे को कैप पहननी पड़ जाती है, मेरे इतने खराब बाल हो जाते हैं। मतलब खराब बाल ऐसे नहीं होते कि कुछ वैसा खराब हो गया, मेरे बाल या तो ज़्यादा सिल्की है इसलिए ऐसा होता है। बहुत तेल आ जाता है, तेल ऐसे करूँगी ना अपने आप ही तेल आ जाता है। देखो हाथ पे तेल है। अरे मैं तो अपनी लकीरें दिखा रही हूँ, मेरी लकीरें तो देख ली अगर आप लोगों ने तो फिर ऐसे हो जाएगा। इतनी गंदी लकीर भी कोई लिखवा सकता है? एक चीज़ और नोटिस की है कि अगर हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हमें लाइफ टाइम याद रहती है। लाइफ टाइम ना तो एटलीस्ट मतलब 1 साल तक तो हमारे माइंड में रहती है कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। बट मेरा माइंड मतलब ऐसा हो चुका है कि मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ने की वजह से मैं एक चीज़ पढ़ रही हूँ ना, मेरे को वो याद ही नहीं रहती। अगले 2 मिनट तक मेरे को याद रहेगी, उसके बाद अगले दिन मेरे से कोई पूछ के दिखा दे और मैं बता के दिखा दूँ, इम्पॉसिबल, मैं नहीं बता सकती वो। मतलब ऐसा है कि मेरी लाइफ में मेडिटेशंस की कमी चल रही है। मैं मेडिटेशन अब पहले करती थी, अब मेडिटेशन मैंने छोड़ दिया, टाइम ही नहीं है अब मेरे पास, अपने लिए टाइम नहीं होता है। सुबह निकल जाती हूँ, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी निकलूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा रात को आती हूँ। रात को आने के बाद मेरी ये पढ़ना वो पढ़ना, अपनी वीडियोज़ एडिट करना, भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो सबसे ओवरकम करना पड़ता है, यही लाइफ का पार्ट है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम ओवरकम नहीं करेंगे ना और हम किसी बात को ऐसे लेके बैठ जाते हैं कि नहीं ये यही प्रॉब्लम क्यों है हमारी लाइफ में, औरों की लाइफ तो बहुत स्मूथ चल रही है। मतलब मैं पर्सनली ऐसे सोचती हूँ कई बार कि इतनी मेहनत कर रही हूँ सुबह से लेके शाम तक, ऐसे माइंड मेरा ऐसे हो जाता है रात को मैं आके डेड हो जाती हूँ बिल्कुल। मैं आई घर पे, मैं अपना बैग रखती हूँ और मैं डेड, मेरे को बस खाना चाहिए और मैं सो तो नहीं जाती, तो मैं तभी भी अपना कुछ काम करते रहती हूँ 12-1 बजे तक। सी सम पीपल हुम आई मेट, तो दे बी लाइक कि why are you focusing on lots of things, that's why you are getting so much confused. But according to me, focusing on one thing is not enough in this particular time, ठीक है। in this particular age we can say, ये हमारी एज है कि हम एक मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। मैं दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ कि वो ये सोच रखते हैं कि मैं हमारा सिर्फ एक ही लाइफ में गोल होना चाहिए कि भाई किसी को लॉयर बनना है, किसी को टीचर बनना है, बस उसके लिए ही पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और कुछ मत करो, ठीक है। होता है लोगों की लाइफ में, बट मेरा मानना ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक पे ही फोकस करके और उसके ऊपर अपना ऐसा दिमाग ख़राब कर देना चाहिए कि हम कुछ और करने की लायक ही ना बच। लाइफ में सेकंड ऑप्शन होना ज़रूरी है कि ये नहीं हुआ तो ये सही, ये नहीं हुआ तो ये सही। टाइम का हमें नहीं पता होता कि टाइम कैसे आ जाए किसी की लाइफ में। तो हमें कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना, जो मतलब हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं लोगों से कि नेवर लीव योर अपॉर्चुनिटीज़, एवरी वन हैज़ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़।
इन देयर लाइफ। जो भी छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी मिले, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रैब इट, ठीक है। दिस इज़ द लाइफ, ओनली वन लाइफ वी आर गेटिंग, ठीक है। उसके बाद तो हमें नहीं पता कि क्या होगा हमारा। मेरा तो फिक्स है कि नरक में ही जाऊँगी इतने कांड करने के बाद, इतने मतलब स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे मिल भी सकता है, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं।